नमस्कार दोस्तों, आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बिहार स्टेट के लिए और सीटेट के लिए ये सीडीपी बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो किसके किसके लिए आधारित है? कह रहा है कि शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर आधारित है, कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, कि शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर आधारित है, कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर आधारित है। तो यह किस पर आधारित है? यह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि 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 इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह के कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। और कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो बच्चों को सामूहिक रूप से कार्य देने की रणनीति क्या होगी? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि कठोर शिल्प उपागम किस पद्धति पर आधारित है? तो कठोर शिल्प उपागम किस पद्धति पर आधारित है? तो ये कह रहा है कि औद्योगिकी पर, इंजीनियरिंग पर, और उसके बाद से कह रहा है कि व्यावसायिक पर और अनुदेशन पर। तो कठोर जो शिल्प उपागम है ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये इंजीनियरिंग पर आधारित है। उसके बाद से आगे देखेंगे। कह रहा है कि बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, जब कुछ समय के पश्चात, और तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। तो ये कब होना चाहिए? बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल 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 जब तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। ये हमें कब करना चाहिए? तत्काल करनी चाहिए जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा शांत की गई है, तब हमें क्या करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। तो एक शिक्षक कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, विभिन्नता को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर देकर बी नंबर कह रहा है कि बच्चों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधनों के रूप में प्रयोग करके, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके और मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य दंड निर्धारित करके नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चिन्हित कीजिए। कह रहा है कि ए बी सी। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी हो जाएगा। कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, तो विभिन्नताओं को स्वीकार करके। ये विभिन्नताओं को स्वीकार करके ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि बच्चों को सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधनों के रूप में। तीसरा का कह रहा है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। तो हम एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कैसे कर सकती है? तो विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उन्हें महत्व देकर। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि बच्चों को सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधनों के रूप में प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर इसका सी कह रहा है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। तो इसका आप सभी ऑप्शन नंबर इसका सभी ए बी सी सभी सही है। सी भी हो जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन पर। ये ऑप्शन नंबर इसका ए बी सी सही होगा। उसके बाद से कह रहा है कि शिक्षार्थियों में व्यक्ति भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है?
तो किस प्रकार एक विद्यार्थियों में व्यक्ति भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यार्थी किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है? तो यह सभी ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना और बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि अनुबंधन से पता चलता है कि थोड़ा इधर कब दिखाई दे रहा है, क्या है यहाँ से सब दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। अगर आप अनपढ़ माता पिता को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? थोड़ा इसको छोटा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है। उसके बाद से कह रहा है कि आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, हमें ऐसा भी नहीं करना है। उसके बाद से आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ऐसा भी हमें नहीं करना है। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सीखने का प्रयास कराएंगे, हमें मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी बोलने का प्रयास कराएंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है कि एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो एक प्रभावी शिक्षक के लिए वह उच्च जाति से संबंधित हो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, और उसके बाद से ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वह संप्रेषण में निपुण हो, वह कठोर हो। तो क्या होना चाहिए? कह रहे हैं कि प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? तो वो संप्रेषण में निपुण हो, ऐसा होना चाहिए। वो संप्रेषण में क्या होना चाहिए? वो संप्रेषण में निपुण होना चाहिए एक प्रभावी शिक्षक के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद से हम कह रहे हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? गृह कार्य प्रदान करना, बालों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, और बालों के अनुभवों को प्राथमिकता प्रदान करना, और बालों को सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो हमें गृह कार्य प्रदान करना यही सम्मिलित नहीं है, ये सभी सम्मिलित है। बालों को कह रहा है कि बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये हमें सही है। उसके बाद से बालक के अनुभवों को प्राथमिकता देनी चाहिए, बाल केंद्रित से संबंधित है, और बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देनी चाहिए, ये भी हमें महत्वपूर्ण है। तो ये उसके बाद से आगे कह रहा है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया? बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया? तो पवलाक ने, स्किनर ने, पियाजे ने, कोहलबर्ग ने। तो बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन पियाजे ने दिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। बच्चे अपने समझ से विश्व की क्या करते हैं? परिकल्पना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। उसके बाद से हम आगे देखेंगे। कह रहा है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो एक नर्सरी कक्षा में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरुआत किया जाता है, तो उनमें कौन सी विषय वस्तु सबसे महत्वपूर्ण होती है? क्या मेरा परिवार होता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर मेरा प्रिय मित्र होता है, तो मेरा पड़ोस होता है, और मेरा विद्यालय होता है। तो मेरा परिवार होता है। मेरा क्या होगा? मेरा परिवार होता है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? तो मेरा परिवार सबसे अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि संप्रेषण के प्रमुख घटक है, तो संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा? प्रेषक हो जाएगा, प्रापक हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन सा हो जाएगा? संप्रेषण के प्रमुख प्रेषक, ऑप्शन नंबर ए प्रेषक हो जाएगा,
प्रापक हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। संप्रेषण के लिए घटक है तो ये प्रेषक भी हो जाएगा, प्रापक भी हो जाएगा, माध्यम भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि एक अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालय में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं? उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा नहीं है? तो बताइए कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं है? कह रहा है कि बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि के प्रयोग करते हैं। दूसरा का बी नंबर कह रहा है कि मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। तीसरा का कह रहा है कि लड़कियों को गणित और विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तीसरा का कह रहा है अध्यापक को निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश में आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षा होती है। तो कह रहा है कि अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर उनमें से कौन सा विभेदीकरण का उन्हें हम कह रहे हैं ना कि हमें कौन सा नहीं है, तो ये केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, ये यही नहीं होगा, नहीं तो सभी चीज़ हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप अनपढ़ माता पिता को अंग्रेजी पढ़ाना सिखाएं तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे? ऐसा नहीं करना है हमें। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे? हमें ऐसा नहीं करना है। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे? ऐसा भी हमें नहीं करना है। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे? हमें ऐसा भी नहीं करना है। और आप उस मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है, तो एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है बताइए? एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? थोड़ा एक मिनट। एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? वो उच्च जाति से संबंधित हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कि आप कितना भी धनी हो जाएंगे तो एक प्रभावी शिक्षक से क्या मतलब है? उसके बाद से कह रहा है कि वह संप्रेषण में निपुण हो, तो हमें क्या हो? संप्रेषण में हमें निपुण होना चाहिए। वह कठोर हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। वह संप्रेषण में निपुण हो हमें प्रभावी शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। कह रहा है कि बालक बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, हमें ये देखना है। बाल केंद्रित कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, ए नंबर। बी नंबर कह रहा है कि बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना है। सी नंबर कह रहा है कि बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना है। और बालक को सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है। कौन सा? कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो बालकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो गृह कार्य प्रदान करना ये सम्मिलित नहीं है। बालकों से लगातार प्रश्न पूछना चाहिए, अनुभवों को प्राथमिकता प्रदान करना चाहिए और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। ये बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे कह रहा है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? पौलाक का है, स्किनर का है, कोहलबर्ग का है और पियाजे का है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से आप आगे इसी तरह क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि नर्सरी कक्षाओं में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे महत्वपूर्ण होगी? तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी विषय वस्तु मेरा परिवार होगा कि मेरा परिवार, कि मेरा प्रिय मित्र, कि मेरा पड़ोस और मेरा विद्यालय? तो मेरा परिवार जो होता है ना, सबसे महत्वपूर्ण नर्सरी कक्षाओं में शुरुआत करने के लिए सबसे विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है मेरा परिवार। उसके बाद से हम संप्रेषण के घटक के बारे में जानेंगे कि संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन से हैं। तो ये प्रेषक, प्रापक और माध्यम।
ये संप्रेषण के प्रमुख घटक है। कौन कौन से हैं? ये संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से हो जाएंगे? ये प्रेषक हो जाएगा, प्रापक हो जाएगा, प्रापक और माध्यम भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग, ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।